नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक नई कहानी में। मम्मी जी, माना कि बेटियों को देने से बरकत होती है, लेकिन बेटियों को भी तो अपनी हैसियत के अनुसार ही देना चाहिए। भला यह क्या बात हुई कि बेटियों के घर भरने के लिए बेटे पर बोझ डाल दिया जाए। अनु ने कहा, बहू, तुझे तो मेरी बेटी काटती है। अरे, तेरे मायके का लाया हुआ सामान थोड़ी दे रही हूँ मैं तो अपने बेटे की कमाई दे रही हूँ। अपनी बहन बेटी को जितना देगी उतना ही उसके पास लौट कर आएगा। लेकिन तुम आजकल की लड़कियों को भला कौन समझाए। ममता जी बहू को डांटते हुए बोली, मम्मी जी, साल भर तो दीदी के ससुराल में कुछ न कुछ प्रोग्राम लगा ही रहता है, फिर ऊपर से आए दिन आने वाले तीज त्योहार, कितना बोझ बढ़ जाता है इन पर। जरा अपने बेटे के बारे में तो सोचिए, कहाँ से देंगे इतना सब कुछ। अनु ने समझाना चाहा। तू अपनी जबान चलाना मत कर। मैं अपनी बेटी को दे रही हूँ, किसी गैर को नहीं। कम से कम सामान ऐसा तो जाना चाहिए कि उसका ससुराल में मान सम्मान बढ़े, चीजें देखकर ससुराल वाले खुश हो जाएं। ये ममता जी ने कहा। मम्मी जी, ससुराल में मान सम्मान कहाँ चीजों से बढ़ता है, वो तो बहू के संस्कारों और उसके काम से होता है। यहाँ तो कुछ दिनों की बात होती है कि ससुराल वाले चीजों को देखकर खुश होते हैं, उसके बाद तो बहू का काम उसका व्यवहार ही बोलता है। अनु ने कहा, हाँ, तू तो रहने ही दे, तेरी समझाइश तेरे पास ही रख। अकल तो ढेले भर की है नहीं, चली है मुझको समझाने। तुझसे ज्यादा दुनिया देखी है मैंने, सब जानती हूँ। तेरा पैसा खर्च नहीं करवा रही हूँ जो तुझ मुझे इतना समझा रही है। ममता जी ने बस ये बात कहकर अनु को चुप करवा दिया। खैर, ममता जी तैयार होकर बाजार निकल गईं। शाम के 6 बज रहे थे। इस समय अनु के पति महेश का ऑफिस से आने का समय हो जाता है। थोड़ी देर बाद महेश घर पर पहुंच गया तो अनु ने उसे चाय नाश्ता देकर उसे बिठाया और उसके साथ ही चाय पीने बैठ गई। सिर्फ 2 कप चाय देखकर महेश ने पूछा, 2 कप चाय? मम्मी जी कहाँ है? बाजार गई हैं, दीदी के यहाँ जो सामान भेजना है वो खरीदने के लिए। दिन में धूप तेज होती है, इसलिए शाम को गई हैं। हाँ, ये बात तो है, गर्मी वाकई बहुत ज़्यादा है। सोचा था कि इस बार एसी खरीद लेंगे, पर कहते हैं। ये कहते कहते महेश रुक गया। ये देखकर अनु ने कहा, आप परेशान क्यों होते हैं? धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, क्यों चिंता ना करूं। इतनी इनकम है नहीं, महीने के 35,000 ही तो कमाता हूं। उसमें घर के सारे खर्चे, सुमित की पढ़ाई और कोचिंग का खर्चा, आए दिन आने वाले मानसी के ससुराल का खर्चा। यह तो शुक्र मनाओ कि हमारा परिवार अभी आगे नहीं बढ़ा, नहीं तो हमारे खर्चे भी बहुत ज़्यादा हो जाते। तो चिंता क्यों ना करूं। सुमित भैया का भी तो 2 साल का कोर्स ही बाकी रह गया, उसके बाद तो वो इंजीनियर बन ही जाएंगे, तो कम से कम घर की स्थिति में कुछ तो सुधार आएगा। उसके बाद हम भी अपना परिवार भी आगे बढ़ा लेंगे। अनु ने महेश को हौसला देते हुए कहा, मुझे सुमित से उम्मीद बहुत कम है। कम से कम वो पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा तो घर की स्थिति में काफ़ी सुधार आ जाएगा। नहीं तो मम्मी कुछ समझती ही नहीं। अब देखो ना, मानसी के ससुराल सामान देने के लिए मैं कर्जा लेकर आया हूँ। उसके सास ससुर की एनिवर्सरी है तो उन दोनों को गिफ्ट दे सकते हैं, लेकिन मम्मी तो मानसी के पूरे परिवार को कपड़े देने को तैयार हो रही हैं। महेश ने चाय पीते हुए कहा, मना किया था ना परसों, मम्मी ने कितना हंगामा किया था, याद नहीं क्या तुम्हें? सारा इल्जाम तुम पर ही लगा दिया कि तुमने ही मुझे सिखाया होगा। महेश ने अनु की तरफ देखकर कहा। अनु उसके आगे कुछ कह नहीं पाई। सही तो कह रहा था महेश। कई बार उसने ममता जी को मना किया तो ममता जी ने हमेशा हंगामा कर दिया और हर बार इल्जाम सीधा साधा अनु पर लगा दिया कि यही मना करती है, इसे मेरी बेटी को देना सुहाता नहीं है। ननद को देखकर खुश नहीं हो सकती। आखिरकार अपनी मम्मी को हंगामा करते देखकर महेश कहीं से पैसों का बंदोबस्त करके लाकर दे ही देता है। खैर, तब तक सुमित घर पर आ गया। उसने अनु और महेश की सारी बातें सुन ली, पर कहा कुछ नहीं। अनु ने फटाफट खाना बनाया। दोनों भाई अभी खाना खाने बैठे थे कि तब तक ममता जी शॉपिंग करके आईं। बड़ी खुशी से बैग से कपड़े निकाल कर उनको दिखाने लगी। ये मानसी की ननद के लिए और ये उसकी जेठानी के लिए और यह ड्रेस कुंवर साहब के लिए। ममता जी बड़ी खुशी खुशी बता ही रही थी कि सुमित ने कहा, मम्मी जी, प्रोग्राम तो सास ससुर की एनिवर्सरी का है, फिर आप पूरे परिवार के लिए कपड़े क्यों ले आईं? आखिर ये फालतू का दिखावा क्यों? उसकी बातें सुनते ही ममता जी एक पल के लिए चुप हो गईं, पर फिर बोली,
कैसी बात कर रहा है? बेटी के ससुराल जाएंगे तो क्या खाली हाथ जाएंगे? अरे सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर जाना पड़ता है। तुझे क्या पता, ये तो रीति रिवाज है, देना ही पड़ता है। और फिर ये सब देने की बेटी का मान सम्मान ही बढ़ता है। फिर बेटे का क्या माँ? कभी बेटों के बारे में सोचा है? ये कैसे रीति रिवाज है जो सिर्फ बेटियों के घर भरते हैं और बेटों का कर्ज का बोझ डालते हैं? और आखिर कर्ज भी उस बात का जो कि रिवाज में नहीं है और ना ही मांगे हैं। अचानक से सुमित ने कहा, खबरदार, जो मेरी बेटी को देने के मामले में कुछ भी कहा। मेरी बेटी को देना बुरा लग रहा है तुम्हें तो अरे जब तू कमाने लग जाएगा तो बिल्कुल ही नहीं देगा। याद रखना, बहन बेटियों को देने से बरकत होती है, ममता जी ने कहा। हाँ मम्मी, मानता हूँ, बहन बेटियों को देने से बरकत होती है, लेकिन वो औकात के अनुसार दिया जाए। कर्जा लेकर देने से सिर्फ कर्जा ही पड़ता है, बरकत नहीं पड़ती। देना है तो रिवाज को दो ना, मना थोड़ी कर रहे हैं। ये दिखावे के चक्कर में बेटों पर बोझ डालना ये तो गलत है ना। अभी तो ले आई हो आप सामान, दे दो। अगली बार से ये जबरदस्ती की आपने भैया पर ठोका तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुमित ने कड़ा रुख करके ममता जी को कुछ ज्यादा ही बोल दिया। सही भी है, कई बार जो बातें बड़े विनम्रता के साथ नहीं समझा पाते उन्हें छोटे अपने जिद से समझा देते हैं। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।